सिट इन कंफर्टेबल पोजीशन, अपने दोनों हाथ नीज के ऊपर ज्ञान मुद्रा में। स्पाइन को सीधा रखें। सुखासन में बैठना है। आंखें बंद करें। स्थिरता पूर्वक अपने शरीर को एक ही पोजीशन में होल्ड करना है। महसूस करें संपूर्ण शरीर को। शरीर में जो भी महसूस हो रहा है उसका आकलन करें और कोई प्रतिक्रिया नहीं, सिर्फ समझ के लिए जो भी संवेदना शरीर से हमें प्राप्त हो रही है। अपने चित्त के ऊपर अब अपना पूरा ध्यान इस वक्त मन में जो महसूस हो रहा है उसे बारीकी से देखें। अब मन को एकाग्र करें अपने ब्रीथ के साथ। महसूस करें इनहेल और एक्सहेल को। अब अपने शरीर और मन को तैयार करें योगाभ्यास के लिए। इसकी शुरुआत हम ओंकार के साथ करेंगे। दोनों हाथों का नमस्कार। ओम के लिए दीर्घ श्वास। इनहेल। 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 Inhale. Inhale. योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। आबाहो पुरुषाकारं शङ्खचक्रासिधारिणं सहस्रशीर्षं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिम्। हरि ओम। दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर रख करें। हल्के से अपने चेहरे के ऊपर घुमाएं।
नमस्ते। चलिए, आज हम शुरुआत करेंगे शुद्धि क्रिया कपालभाति के साथ। तो कपालभाति के कुछ स्ट्रोक और साथ ही साथ हम करेंगे महाबंध का अभ्यास। कपालभाति करते वक्त अपने स्पाइन को आप सीधा रखेंगे और सिर्फ एब्डोमेन में मूवमेंट करेंगे। बाकी शरीर जितना हो सके आप स्थिर रखें। जो चेहरे के एक्सप्रेशंस है या मसल्स है उनके ऊपर तनाव नहीं चाहिए। आप नोस्ट्रिल को ज्यादा श्रिंक नहीं करेंगे। आराम से हवा अंदर और बाहर जाती रहेगी। और जिस तरीके से हम एब्डोमेन में मूवमेंट करेंगे तो एक लोहार का जो भाता रहता है जो हवा फूंकता है, तो उसमें जो मूवमेंट होती है उसी तरीके से यहाँ पर मूवमेंट होनी चाहिए। जो डायफ्राम और एब्डोमेन इन दोनों में बहुत ज्यादा मूवमेंट होगी। और जो हमारा वैश्वानर अग्नि जो है यानी जठर अग्नि कहते हैं उसे, जो डाइजेशन हमारा इंप्रूव करेगा। तो इस मौसम में आपको कपालभाति का अभ्यास करना है, जिससे अभी बाहर जो क्लाइमेट में चेंजेस है, जैसे बारिश का मौसम शुरू हो रहा है, तो इससे हमारे शरीर की जो एनर्जी है या उष्णता है या अग्नि है वो धीरे धीरे उसका शमन होने लगता है। तो उस वक्त हमें अपने अग्नि को बढ़ाना है। तो अग्नि को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, हम फूंक मारते हैं अग्नि को, तब अग्नि बढ़ता है। तो उसी तरीके से कपालभाति काम करेगा, हमारा डाइजेशन इंप्रूव करेगा। इसका अभ्यास आप 3 समय में कर सकते हैं, सुबह, दोपहर और शाम, पर खाली पेट उसको करना होता है। तो लगभग 3 से 4 घंटे का अंतर रहना चाहिए आपने जब खाना खाया है उसके बाद में। और इसकी जो साइकिल्स है, आप 30 या 40 स्ट्रोक का एक एक साइकिल कर सकते हैं और ये 3 राउंड इसके कर सकते हैं। तो इसका अभ्यास आप रेगुलर थोड़ा सा आप शुरू कर सकते हैं इस मौसम में। तो चलिए, कपालभाति एक शुद्धि क्रिया है, ये प्राणायाम नहीं है, शुद्धि क्रिया के नाम से जाना जाता है। इससे आपका जो पूरा एब्डोमेन और साथ ही साथ डाइजेशन हमारा इंप्रूव होने के बाद क्या होगा कि हमारा जो कपाल है यहाँ, ये तेजस्वी बन जाता है, तेज आ जाता है। जिस तरीके से आप हवा अपने साइनस नोस्ट्रिल के माध्यम से बाहर फेंकते हैं, तो उसका इम्पैक्ट अपने स्कल रीजन तक पहुंचता है और वहां पर भी शुद्धि हो जाती है। तो चलिए, स्पाइन को पहले सीधा रखें। आप अपने हाथों को कंफर्टेबल पोजीशन में रखेंगे, आप नी को कवर कर सकते हैं। छाती को ऊपर लिफ्ट करते हुए एक दीर्घ श्वास आप अंदर लेंगे और फिर छोड़ते वक्त ये स्ट्रोक शुरू करेंगे। तो 40 स्ट्रोक का एक एक राउंड होगा। बीच में आप रुककर महाबंध का अभ्यास करेंगे, मूल बंद, उड़ियान बंद और हनवटी को अंदर लेकर जालंधर बंद, ये तीनों बंद लगाएंगे। यथाशक्ति होल्ड करेंगे, फिर लगाएंगे, यानी 2 बार अभ्यास करेंगे महाबंध का, और फिर अगला राउंड कपालभाति। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे अपने राउंड कंप्लीट होते हैं, आपको महाबंध का अभ्यास करना है। दीर्घ श्वास लेंगे और कंप्लीटली छोड़ने के बाद मूल बंद, फिर पेट अंदर लेके उड़ियान और फिर हनवटी को नीचे आके जाल अंदर। तो हवा आप बाहर निकाल देंगे, उसके बाद लॉक करेंगे। यथाशक्ति होल्ड। आराम से हवा अंदर लेंगे, फिर एक दीर्घ श्वास, फिर से आप एक्सेल करेंगे, कंप्लीट एक्सेल करेंगे और फिर मूल बंद से शुरुआत करेंगे।
कपालभाति का अगला राउंड शुरू करें, 40 स्ट्रोक। महाबंद। दोबारा महाबंद। आखिरी राउंड कपालभाति। महाबंद लगाइए। एक और बार महाबंद। ओके, रिलीज करेंगे। अब एक बोस्टर के साथ हम कुछ एक्सरसाइज और फिर आखिर में जठर परिवर्तन। तो एक तकिया, गोल वाला बोस्टर लेके आइए। उसको अपने सामने रखें। एक पैर दूसरे पैर से आगे रखें, दोनों ही नीचे रखेंगे जमीन के ऊपर। बोस्टर अपने सामने रखें। यस, चलिए फॉरवर्ड बेंड करेंगे, यहाँ से दोनों हाथ ऊपर, फुल स्ट्रेच, लिफ्ट करके लीजिए। श्वास छोड़कर पेट को अंदर लीजिए और फिर जाइए आगे। अपने हाथ तकिए के ऊपर रखकर पूरा फॉरवर्ड फोल्ड करेंगे। स्पाइन को आगे की तरफ स्ट्रेच करें, पेट को अंदर लेते रहिए। अपर बॉडी को रिलैक्स करना है, पीछे बैक मसल को रिलैक्स करें।
आइए वापस। अब जो तकिया है इसको आप किसी भी एक साइड में रखिए ताकि हम दोनों साइड में जाएंगे। किसी एक साइड में आप रख सकते हैं, नी के बराबर सामने रखिए। दोनों हाथ साइड से इनहेल के साथ ऊपर, यहाँ से टर्न करेंगे तकिए की तरफ, एक्सहेल करेंगे, पेट पूरा अंदर लेंगे और फिर जाएंगे आगे। फुल स्ट्रेच करें, जितना आप पेट अंदर ले सकते हैं उतना लीजिए, तब ज्यादा आप आगे जा सकते हैं। ये जो शरीर का वेट है उसका ही इस्तेमाल करें। आइए वापस। अब इस तकिए को दूसरे नी के सामने रखें। यस, दोनों हाथ ऊपर, फुल स्ट्रेच, लिफ्ट करके लीजिए ऊपर, टर्न करें, साथ छोड़ के पेट को अंदर लीजिए और फिर जाइए लैटरल स्ट्रेच के लिए आगे। अच्छा स्ट्रेच करें स्पाइन को पीछे की तरफ, आगे की तरफ, और रिलीज करते रहिए पूरे बैक मसल को। आइए वापस। अब हम पैर को चेंज करेंगे, आगे वाला पैर आप पीछे रखिए, पीछे जो रखा था उसको आगे रखिए, और जो ये जो आपने क्रॉस लेग बैठे थोड़ा हल्का रखेंगे, एकदम टाइट नहीं रखेंगे। एक के आगे एक सिंपल ऐसा रख देंगे। फिर अब अपना बोस्टर उठा के सामने रख दीजिए। उठाइए दोनों हाथ ऊपर, अच्छा सा स्ट्रेच करके लेंगे, एक दीर्घ श्वास, फिर आप सांस छोड़ते हुए आपको नीचे आना है। शरीर क्रंच नहीं करना है, आगे की तरफ आपका फ्लो होना चाहिए, स्ट्रेच मिलेगा। छाती को ज्यादा ड्रॉप ना करें, उठाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आइए वापस। एक नी के सामने रख दीजिए, उठाइए दोनों हाथ इनहेल के साथ ऊपर, टर्न करेंगे तकिए की तरफ, एक्सहेल और लैटरल स्ट्रेच। जैसे सांस छोड़ते हैं आप, थोड़ा शरीर उसको नीचे अलाउ करे जाने के लिए। पेट के ऊपर थाइज का अच्छा संपर्क,
एक दबाव क्रिएट होगा पेट के ऊपर। धीरे से आप वापस आएंगे। अब इस पोस्टर को दूसरी साइड में रखिए। दोनों हाथ इनहेल के साथ ऊपर उठाइए, पूरा शरीर उठा कर लेंगे ऊपर, टर्न करेंगे, साथ छोड़ेंगे और जाएंगे लैटरल साइड के लिए, साइड स्ट्रेच के लिए। आइए वापस। अब ये पोस्टर को आप आगे रखिए। यस, एक पैर जो है उसको आप साइड में निकालेंगे। अब दूसरा जो पैर है, इसका जो हिल है, वो हमें इतना अंदर लेना है कि टच होगा। यस, इसको सीधा रखिए। अब इसे हमें आगे रखना है इस पैर के। अब यहां पर हम फॉरवर्ड बेंड करेंगे, दोनों हाथ ऊपर, स्ट्रेच और आगे की तरफ। चलिए धीरे धीरे स्लाइड करते हुए आगे बढ़ते रहिए। जो सीधा पैर है उसको बेंड ना करे, नी में उसको सीधा रखे, टोज अपनी तरफ रखे, नी कैप टाइट रखे उसकी। आइए वापस। अब इस पैर को आप सीधा करेंगे यहाँ पे, और इस पैर को यहाँ पे हील को अंदर लगा देंगे। तकिए को अंदर खींचिए, अपनी तरफ लीजिए, और फिर दोनों हाथ ऊपर, स्ट्रेच और जाएंगे आगे एक्सेल के साथ। आइए वापस। अब जो है इस पैर को भी ओपन कर दीजिए, जितना आप दूर कर सकते हैं उतना कर लीजिए। इस तकिए को आप आगे की तरफ अपने खींचेंगे, या थोड़ा डिस्टेंस रखिए, पूरा चिपक के ना रखें, ताकि एक जगह मिलेगी आपको आगे जाने के लिए। फिर उठाइए ऊपर हाथ, स्ट्रेच और चलिए आगे की तरफ। दोनों पैर नी में सीधे होंगे।
आइए वापस। वापस। अब हम करेंगे बद्ध कोणासन। यहाँ पे पैर को टच कराएंगे। यस। या फिर इसको उठाकर आप अपने फुट के ऊपर रख दीजिए, एक एंड जो है उसका। दोनों हाथ ऊपर, लिफ्ट, साथ छोड़ते हुए आगे जाएंगे। आइए वापस। अब सुखासन में बैठिए। यहाँ से तकिए को अपने साइड में रखिए, सीधा रख दीजिए एक साइड में। आप दोनों हाथ साइड में, एक हाथ यहाँ तकिए के ऊपर, दूसरा हाथ ऊपर उठाएंगे, पाम को ऐसे टर्न करिए और उठाइए पाम को, हाथ को ऊपर, और यहाँ से स्लाइड करते हुए पूरा साइड में चले जाइए। हाथ आप नीचे वाला सीधा हो जाएगा तकिए के ऊपर। होल्ड करें, होल्ड करें। आइए वापस, एक और बार हम जाएंगे। यहाँ रुकिए सेंटर में। चलिए वापस नीचे। आइए वापस, तकिए को रखिए दूसरे साइड। दोनों हाथ साइड, चलिए साइड। आइए वापस, एक और बार। चलिए। आइए वापस, से रिलैक्स। अब जो है ये तकिया ऐसे तिरछा रखेंगे आगे, और एक पैर आपका यहाँ लगाएंगे, और जो दूसरा, आप चाहे तो सीधा रख सकते हैं थोड़ा नजदीक। इस पैर को ऊपर रखना है और तकिए को अंदर की तरफ लेना है, एटलीस्ट नी तक ले लीजिए अंदर। और एक पैर आपने बेंड करके रखा है यहाँ पे। यस। अब हम दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे और चाणू शीर्षासन के लिए पैर की तरफ जाएंगे, पैर को होल्ड करेंगे। चलिए आगे। सिर को, छाती को अपने थाइस के नी की तरफ लेके चले।
आइए वापस। अभी आप दूसरे साइड में रखिए, इस पैर को तकिए के ऊपर रखिए, पेट को बेंड करके नीचे उठाइए ऊपर दोनों हाथ, पैर की तरफ रोटेट करिए और चलिए आगे। आइए वापस। तब तक क्या, दोनों पैर सामने सीधे रखिए, इसमें से एक पैर को आप बेंड करके नजदीक लेंगे, यहाँ से वक्रासन करेंगे, हम ट्विस्ट करेंगे पीछे की तरफ। चलिए घूम जाइए, एक पैर सीधा है और पूरा पीछे की तरफ रिलीज। आइए वापस, दूसरा पैर बेंड करके नजदीक, ट्विस्ट। रिलीज करें। चलिए अब हम करेंगे जठर परिवर्तन। तो लेट जाएंगे, अपने हिप को तकिए के ऊपर लेंगे और नीचे लेट जाएंगे। हिप के नीचे बराबर रखिए, दोनों पैर नी में बेंड और उनको उठाइए ऊपर। नी और एंकल एक साथ रखें और अब हम साइड टू साइड जाएंगे। जब आप साइड में जाते हैं तो आपके शोल्डर उठने नहीं चाहिए, तो पेट में आपको ट्विस्ट मिलेगा, स्पाइन में ट्विस्ट मिलेगा, पर छाती और ऊपर वाला जो पार्ट है वो स्थिर रहेगा, शोल्डर नहीं उठाएंगे आप। साइड में जाते वक्त दोनों पैर एक साथ रखेंगे। ओके, अब सेंटर में रुकिए, रेस्ट करें। तकिया अगर चेंज हुआ है तो उसकी पोजीशन वापस सही जगह पे रखें।
फिर दोनों पैर बेंड करेंगे, नी में ऊपर उठाएंगे। अब हम सर्कल दोनों को एक साथ रखते हुए बड़ा सर्कल लगाएंगे। ज्यादा से ज्यादा दोनों साइड में लेके जाएंगे, छाती की तरफ भी लेके आएंगे, नीचे भी लेके जाएंगे। बिग सर्कल। सेंटर में रुकिए और यहाँ से वापस रिवर्स चलिए। रेस्ट करें, तकिया एडजस्ट करें। दोनों पैर ऊपर हवा में सीधे करेंगे, टोज अपनी तरफ खींचेंगे और यहाँ से साइड टू साइड दोनों स्प्रेड करें, दोनों साइड में। फिर धीरे से नजदीक, नी कैप को टाइट करें, टोज अपनी तरफ खींचते रहिए और फिर से स्प्रेड करें। फिर से नजदीक, ये धीरे धीरे करते रहिए, स्लो करना है। एक दूसरे से दूर लेके जाएंगे पैरों को, फिर एक दूसरे के नजदीक लेके आएंगे। सेकेंड लास्ट। लास्ट। एंड रेस्ट। बेंड करके नीचे आराम करें। चलिए अब दोनों पैर वापस ऊपर उठाइए और यहाँ पे साइकिल करेंगे। फुल ओपन करें, आप स्लो कर सकते हैं, स्लो करिए, आराम से करें, पर पूरा बंद भी करें पैर को नी में और ओपन भी करें। और दोनों में तालमेल होना चाहिए। एक जल्दी जा रहा है, एक स्लो हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए।
फुल स्ट्रेच करेंगे, पूरा पैर सीधा हो जाएगा, नी में पूरा बेंड भी हो जाएगा। ओके, अब हमें रिवर्स करना है। चेक करें कि अब जो संतुलन था, तालमेल था, रिवर्स में भी है क्या। आराम करें, रेस्ट करें। चलिए, दोनों पैर वापस बेंड करके साइड में यहां से सीधा करेंगे, दूसरे साइड में लेके जाएंगे, बेंड करके नजदीक। अब रिवर्स करें। ओके, रिलैक्स, रेस्ट। दोनों पैर ऊपर, अल्टरनेट अप डाउन करना है। नी में सीधे रखिए पैर। ओके, रेस्ट करें।
वापस दोनों पैर ऊपर। अब साइड से आप नीचे लेके जाएंगे, फिर दोनों को एक साथ ऊपर उठाएंगे। फिर से रिपीट करिए इसको। यहाँ पर भी दोनों पैर ये में सीधे होंगे। कंट्रोल के साथ नीचे भी जाएंगे और बिना झटका देते हुए ऊपर भी उठाएंगे। स्मूथ मूवमेंट होनी चाहिए। ओके, यहाँ पर रुकिए सेंटर में। यहाँ से दोनों पैरों को सीधा नीचे लेके जाना है और साइड से उठाएंगे आप। सीधा नीचे, साइड से ऊपर। रेस्ट करें, नीचे रखें। दोनों पैर वापस ऊपर, नीचे लेके आएंगे बेंड करके नजदीक और फिर ऊपर सीधा करेंगे। ओके, अब रिवर्स करेंगे नीचे से। रिलैक्स। दोनों पैर ऊपर करें, फिर उनका नमस्कार करें और अपने दोनों हाथों से उनको पकड़े, बद्ध कोणासन। बस इसी पोजीशन में थोड़ी देर तक रुके रहे। अभी इनको ओपन करें और पैर की साइड वाला हिस्सा अपने हाथ में पकड़ लीजिए, डब्ल्यू पोजीशन जैसे। अब रिलीज करें, नीचे रखें। तकिए को आप नीचे हटाए, पैर उसके ऊपर रखकर सेतु बंदासन करेंगे हम, ब्रिज पोज। उठाइए ऊपर, चेस्ट ओपन करें, हिप को ऊपर उठाए। आइए वापस, यहाँ पे करेंगे एक पाद पवन मुक्तासन, दूसरा पैर नीचे।
पैर को चेंज करें। अब दोनों पैर एक साथ लीजिए। रिलीज। तकिया हटा दीजिए, पैरों को सीधा करें नीचे। शवासन करें। सिर से लेके पांव तक, पांव से लेके सिर तक अपने चित्त को घुमाइए। अंग अंग को रिलैक्स करें, रिलीज करें, शिथिल करें। शरीर पूर्ण शांत होने के बाद अपना पूरा ध्यान अपने ब्रीथ के ऊपर। तो पहले अपने शरीर को रिलैक्स करके लीजिए। ब्रीथ के ऊपर फोकस करें। शरीर के प्रति अब अवेयरनेस, अपने हाथ और पैरों की उंगलियों में हलचल। दोनों को बेंड करके नजदीक लीजिए, एक साइड में टर्न करें। आंखें बंद और सिटिंग पोस्चर। सुखासन में बैठे, स्पाइन को सीधा करें। अब
अब यहाँ पर हमें 1 मिनट तक उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास करना है। उज्जयी प्राणायाम यानी आप दीर्घ श्वसन करेंगे, गले को छूती हुई हवा अंदर जाएगी और उसी प्रकार से आप एक्सेल भी करेंगे। दीर्घ श्वास, महसूस करें ब्रीथ को जो गले को छूती हुई अंदर की तरफ जा रही है और फिर आप उसी तरीके से एक्सेल करेंगे। 1 मिनट तक इसका अभ्यास करें। अब हम त्रिवार ओंकार उच्चारण करेंगे। दोनों हाथों का नमस्कार। ओम के लिए दीर्घ श्वास, इनहेल। इनहेल। Inhale. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर रख करें, हल्के से अपने चेहरे के ऊपर घुमाएं अपने हाथ के ऊपर। धन्यवाद।